हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि मैं महीने में एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस टाइम, और आप उसे भी बहुत सारा प्यार दे रहे हो। मेरी यूट्यूब की ग्रोथ मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे हो रही है, तो थैंक यू सो मच। और फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियो रेगुलरली आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई थी जिसके कारण मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें अपनी सारी भड़ास निकालूंगी कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। सो प्लीज़ टेक योर टी एंड सम अटरम पटरम मतलब खाने की चीज़ें जो आप ले आओ और इस वीडियो को इन्जॉय करो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बात करते हैं चैनल की। वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल? इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ, एज इट्स नेम सजेस्ट, पारुल्स लाइफ। तो मैं दिखाना चाहती थी कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, और मैं मतलब 10 साल 5 साल बाद भी देख सकूं कि व्हाट्स यंगर पारुल लुक लाइक्स। मतलब उसने मतलब लाइफ में उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, अच्छी मेमोरीज, बैड मेमोरीज, मैं अपने साथ सब चीज़ें कैरी करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था। और उस वक्त मैं नीट की तैयारी कर रही थी, तो माय चैनल इज़ ऑल अबाउट नीट। और मेरी इक्की दुक्का वीडियो ही कोई होगी जिसको मैंने नीट के टॉपिक से अनरिलेट किया होगा। शाम हो चुकी है और बाकी की वीडियो और चर्चा हम कल सुबह करेंगे मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऐसा सब बोलते हैं, तो सोचा मैं भी बोल दूँ। मार साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ मिलते हैं साले सुबह। का। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और मेरी कहानी का दूसरा पार्ट। सबको अब ये जानना है कि मैंने नीट के सेकंड अटेम्प्ट में कितना स्कोर किया है। सो दुख के साथ कह रही हूँ, इस बार भी नहीं हो पाएगा नीट में। आई एम स्कोरिंग ओनली 468 मार्क्स, और वो भी जनरल कैटेगरी से। तो मुझे पता है मेरा एमबीबीएस से तो दूर दूर का कोई नाता लेना देना भी नहीं है। सो नीट का रिज़ल्ट आया था 7 सितंबर को रात को, और मुझे उस दिन सुबह पता चला था। सो मैंने घर वालों को बोल दिया था कि दैट आई एम स्कोरिंग इतना इतना, और मेरा नहीं होगा इस बार। दुख तो होता ही है नीट के रिज़ल्ट आने के बाद। कहीं ना कहीं पहले से पता होता है, लेकिन नीट के रिज़ल्ट आने की उम्मीद होती है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन बट कुछ नहीं हुआ। और इस बार भी नहीं हो पाया मेरा नीट में। सो आई फेल इन नीट सेकंड अटैम्प्ट अगैन, बट कोई ना। फिर उसके बाद मैं ननिहाल आ गई, थोड़ा चिल आउट करने, रिलैक्स करने खुद को। नीट से मेरा मन अब बिल्कुल हार चुका था। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी लाइन चूज़ करूं, क्योंकि मैंने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि अगर इस बार नीट में नहीं होगा तो मैं अगेन कोई भी चांस नहीं लूँगी। और अब तो मेरा बिल्कुल ही नीट से मतलब बिल्कुल ही नीट से मन हार चुका है कि अब मुझे नीट दोबारा देना ही नहीं है, और मैं नहीं दूँगी। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूँगी, क्या मैं बीएससी चूज़ करूँगी या बीएएमएस लूँगी या डेंटल लाइन में जाऊँगी, बिल्कुल कुछ नहीं पता था मुझे। और एज़ यूजुअल सबको पता है कि जिन रिश्तेदारों का मैसेज नहीं आता है, नीट के रिज़ल्ट आने के बाद उन रिश्तेदारों का मैसेज भी आता है, और उन दोस्तों का भी मैसेज आता है कि हे पारुल, हाउ आर यू स्कोरिंग, और आपका इस बार भी हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे जब लिखते हैं ना ऐसे कि इस बार भी नहीं हुआ, इतने मार्क्स आए हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। और मैंने मेरे 2 साल नीट में, मैं बोलूँगी कि वेस्ट ही कर दिए मैंने। आई वेस्ट माई 2 ईयर्स, और उसका भी गिल्ट होता है जब और आपके सारे दोस्त आगे निकल जाते हैं आपसे, और आप पीछे उसी कतार में खड़े रह जाते हो जहाँ से आपने शुरू किया था। सो आई फील वेरी डिप्रेस, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, मैं बता नहीं सकती आपको। बट फिर मैंने हिम्मत जुटाई, और मैंने फिर अपना फ़ोन उठाया एंड एक लाइफ की नई मैंने शुरुआत की। सो लेट्स वो हम आपको अगली लोकेशन पे दिखाएंगे कि मैंने अपनी लाइफ की आगे क्या डिसीजन लिया है, कि दैट नाउ व्हाट आई एम डूइंग। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। हेलो, लगता है नेक्स्ट लोकेशन के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही फूल पत्ते हो गए, पर कोई ना, आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैं हूँ अपनी नानी के घर, और जब मैं अपनी नानी के घर आई थी मैं टोटली कंफ्यूज थी कि मुझे आगे क्या करना है लाइफ में। बस ये बात मुझे पता थी कि मुझे नीट को आगे कंटिन्यू नहीं करना।
मुझे कई घर वालों ने भी कहा, पापा ने भी कहा कि एक ट्राई और दे ले, पर एक वो होता है ना कि दिल से आवाज़ ही नहीं आई नीट के लिए कि लेट्स ट्राई अगेन। वो नहीं हो पाया मुझसे कि मेरे दिल से आवाज़ निकले कि नीट के लिए एक ट्राई और मारूं, एक और अटैम्प्ट लूं मैं। और पता नहीं था मुझे क्या करना था। अब सिंपल बीएससी बीए नहीं करनी थी मुझे। सो व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या करना था? मैंने वही किया जो मैंने 12th के बाद किया था, एक कॉपी और एक पेन, जो हम सब करते हैं। अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट निकाली कि दैट अब क्या करना है, कुछ सोचा समझा। मेरा फिर थोड़ा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। मुझे शुरू से ये था कि जब मुझे कॉलेज मिलेगा ना, तब मैं सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज ये सीखूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं BCA कर लूँ। सो आई एम डूइंग BCA एंड नाउ आई एम अ BCA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। बहुत ही बड़ा चेंज है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2 साल नीट को दिए थे, बायोलॉजी को दिए थे, और उसका अब मेरी लाइफ में कोई लेना देना ही नहीं होगा। जिस बात का मुझे बहुत दुख है यार। सच में दुख तो होता ही है कि मतलब जिस चीज़ को आपने 2 साल दिए हों और फिर एकदम से वो सारी आपने चेंज कर दी हो स्ट्रीम। टोटली चेंज हो चुकी है मेरी नीट से BCA। मतलब ऐसा तो बहुत सुना होगा, BAMS से MBBS कर रहे हैं, डेंटल से ये कर रहे हैं। मैंने नीट की तैयारी करके BCA को चुना। जितना ये मेरे लिए शॉकिंग होगा, मुझे लग रहा है कई लोगों के लिए भी शॉकिंग होगा और कई लोगों के लिए नहीं भी होगा, बट इट्स टोटली फाइन। सो हेयर वी गो। आई एम अ BCA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया है। और मैं BCA अपने जयपुर से ही कंटिन्यू करूँगी। और हाँ, मैं थोड़ा डिले हो गई हूँ। कॉलेज की प्रोसेस भी मैंने बीच में बहुत डिले कर दी थी, इसलिए मुझे लास्ट में जाके किसी जानकारी की वजह से ही कॉलेज मिल पाया था, क्योंकि सीटें ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी। और BCA पता नहीं इस बार बच्चों को क्या है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। जिस भी कॉलेज में, मणिपाल यूनिवर्सिटी में हमारी सीटें फुल हो चुकी है, आप ऑनलाइन ले लो, बट ऑनलाइन तो मुझे करना ही नहीं था। और ज़्यादा निम्स और उनकी MIT, उनकी थोड़ी फ़ीस भी ज़्यादा है, तो पैसे की भी थोड़ी दिक्कत है मिडिल क्लास फैमिली की, क्योंकि बाहर रहना, फ़ीस इतनी ऊपर से, और तो कैसे हो पाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं, मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो शायद, अभी भी नहीं पता, बेवकूफ़। तो हम रॉक करेंगे, है ना। सच बताऊं तो मुझे BCA का B का भी नहीं पता कि क्या होता है, बट हम अपना 100% देंगे। बट आई एम हैप्पी नाउ। एक एक्साइटमेंट है कि मैं BCA कर लूँगी और बहुत अच्छे से कर लूँगी। मेरा अभी थोड़ा सिलेबस छूट गया है, क्योंकि मैंने कॉलेज वालों से बात की थी कि उनकी बैचेस की क्लासेस तो 1 सितंबर से शुरू हो गई थी, और आज है 22 सितंबर, तो इतना मेरा बैक हो चुका है। बट हम कर लेंगे। और पता है, किसी ने कुछ कहा था मुझसे, वो बात मुझे याद है, ये मैं करने की बात बताऊंगी, तो इस पार्ट को हम कट कर देंगे। और यही था कि जब मैं नानी के घर आई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। आई एम टोटली कन्फ्यूज एंड नाउ आई एम टोटली अनकन्फ्यूज्ड, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। सो आज मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ, और वहाँ से देखते हैं नेक्स्ट वीक मैं शायद जयपुर चली जाऊँ। सो आई एम कमिंग सून टू जयपुर। बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे कोई बॉलीवुड की हीरोइन आ रही है जो कमिंग सून टू जयपुर बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरा वहाँ स्वागत भी नहीं करेगा कि पारुल महारानी आ रही है, फूल पत्तियों से उनका स्वागत करेंगे। जिस कॉलेज में जाएंगे उसमें तो बवाल मचा देंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब एनीवेज, लेट्स बिगिन द रेस ऑफ BCA। तो जर्नी शुरू करते हैं, एक नई जर्नी। और आप सबको मैं अब नीट से BCA टोटली ट्रांसफ़र हो चुका है मेरा। तो देखते हैं क्या क्या मुश्किलें आती है। मुझे लगता है शुरू में थोड़ा होगा एडजस्ट करने में, कंप्यूटर के CPU VPU फलाना ढिमकाना देखने में, और एक नए माहौल में एडजस्ट होने में। नीट का तो मुझे, बायोलॉजी का तो अब यार मेरी बायोलॉजी छूट गई, बड़ा दुख हो रहा है, सच में दुख हो रहा है, मजाक नहीं कर रही, कि जिस चीज़ को मैंने 2 साल दिए अब उसको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। बट कहते हैं ना, पढ़ा हुआ कहीं जाता नहीं है, मतलब काम ही आता है कहीं ना कहीं। सो काम ही आएगा पढ़ा हुआ। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक जयपुर हूँ, तो
और कॉलेज नहीं बताऊंगी अभी कि मेरा कॉलेज कौन सा है। कॉलेज मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी कि व्हाट्स माय कॉलेज। ओके, थोड़ा बुलाना मुश्किल होगा नीट को, पर मैंने इसी वजह से मेरी वीडियोस में थोड़ा डिले हो रहा था। मैंने सारी वीडियो शूट कर रखी है यार, पता है आपको, मैंने जन्माष्टमी के भी व्लॉग शूट कर रखे हैं, एडिट करके रख रखे हैं, पर मेरी मतलब हिम्मत ही नहीं हुई कि हाउ शुड आई अपलोड इट, मतलब। और मैं कैसे 4 महीने के बाद अपने घर वालों से मिली तो क्या रिएक्शन था, मतलब सब वीडियोस हैं वो सब आएंगी और आप बने रहना मेरे साथ। अब सस्पेंस ख़त्म हो चुका है। नाउ आई एम डूइंग BCA। नीट से BCA की जर्नी आप सभी को हम दिखाएंगे। कुछ डिसीज़न लेना इतना इजी नहीं होता है जितना मैं ईज़िली शायद बोल रही हूँ। किसी को लगेगा कि नहीं, मैं ही जानती हूँ ये डिसीज़न मैंने कैसे लिया है और घर वालों को कैसे मनाया है कि दैट आई एम डूइंग BCA। क्योंकि यार 2 साल आप कहते हो नीट कर रही हूँ, नीट कर रही हूँ, सबके सपने आपके साथ जुड़ जाते हैं कि बेटी डॉक्टर बनेगी, और अंत में आप बोलते हो कि नो आई एम नॉट डूइंग MBBS। सो इट्स हर्ट्स। बहुत टफ होता है डिसीज़न लेता, लेकिन एट द एंड ये डिसीज़न हमारे हाथ में ही होता है। घर वालों ने बोला कि मतलब घर वालों ने बोला कि 7 साल बाद तुझे रिग्रेट ना हो कि तूने वो डिसीज़न गलत ले लिया। घर वालों ने मुझ पे छोड़ दिया था कि जो तुझे करना है वो तू कर ले, तुझे BCA करनी है, MBBS करना है, या फिर एक बार नीट में और अटैम्प्ट देना है। पर मुझे नीट में एक बार और अटैम्प्ट नहीं देना था। सो आई एम हेयर विद BCA और होप सो। अब तो ठान लिया कि BCA ही करेंगे। आई एम एक्साइटेड टू जॉइन माई कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई कोर्स BCA। होपफुली आप मुझे सपोर्ट करोगे और लॉट्स ऑफ लव। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। इतना तो नहीं देते हो मुझे पता है, मतलब थोड़ा यार सब्सक्राइब कर दिया करो। व्यूज़ मेरे पता है मेरे एक वीडियो पे 2-2 हज़ार हैं, पर मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कर दिया करो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। हाँ, वीडियो में थोड़ा डिले हो रहा है, अब से नहीं होगा। अब मैं सारी वीडियो जो पुराने वाली है वो आप देख लेना, क्योंकि मैं डालूँगी वो। सो देखते हैं, आप भी देखिए मेरी BCA की जर्नी कैसे होती है। हाय, मेरा हाथ दर्द करने लग गया यार, पकड़ पकड़ के कैमरा क्या फ़ोन है। और एट द एंड मुझे मेरे डिसीजन पे कोई भी रिग्रेट नहीं है। BCA मुझे पता है शुरू में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, आई कैन फाइट इट। ओके, लेट्स बिगिन द रेस। आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।